बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज, सदगुरु कबीर बीजक जी का आप लोगों को यहाँ पर साहब के वचनों को समझना है। सबसे पहले वाणी को समझना है। वाणी क्या कह रही साहब जी? पंडित एक आचरज बड़ होई, एक मारी मुए अन्न नहीं खाई, एक मारे सीजे रसोई, करिय स्नान देवन की पूजा, नौ गुड़ कांध जनेऊ, हंडिया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब षटकर में बनेऊ, धर्म करे जहाँ जीवे बधतु है, कर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई, कहीं कबीर सुनो हो संतो, बरा में भूली दुनियाई, अपरंपार पुरुषोत्तम, या गति वीरे ले पाई। ठीक से समझना है साहिब इस वाणी में क्या कहना चाहते हैं। देवी शाक्त उपासक ब्राह्मणों के प्रति उपदेश, अर्थात जो लोग देवी देवताओं की उपासना करवाते हैं या करते हैं परमात्मा को छोड़ के, ठीक है। मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य जन्म मृत्यु रूप आवागमन से रहित मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए होता है। अतएव जन्म मरण मरणादि मायिक बंधनों में बंधे हुए ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों की उपासना से पृथक होकर, यानी अलग होकर, एकमात्र केवल महाचेतन परम पुरुष परमात्मा उपासना में श्रद्धा प्रेमयुक्त निष्ठा रखने का उद्देश्य इसके पहले शब्द द्वारा दिया गया है, अर्थात वाणी में बताया गया है। जहाँ पर पृथक का शब्द आएगा इसे समझ लेना, पृथक का मतलब अलग होता है, ठीक है। लेकिन सामान्य साधारण मनुष्यों की तो कथा ही कथा है, कथा ही कथा कही जाए, किंतु बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग भी हिंसारत होने से जन्म मरणादि बंधनों को ही अपना रहे हैं। अतः उनको उससे निवृत्त कराने के लिए विचार रहित पंडितों के व्यवहार करते हुए सदगुरु आश्चर्य प्रकट करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस वाक्य में मिथिला तथा बंगाल आदि देश निवासी मांसाहारी ब्राह्मणों के प्रति व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे पंडितों, मुझे एक बड़ा भारी आश्चर्य होता है कि यदि कोई घर में मर जाता है तो आप लोग इतना अशौच यानी अशुद्धि मानते हैं कि उस दिन अन्न नहीं खाते हैं और एक बकरे आदि पशु को मारकर उसके मांस की रसोई बनाकर बड़े चाव प्रता से ब्राह्मण लोग स्नान के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और 9 गुणों के पालन करने के चिन्ह रूप कंधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते हैं। परंतु जब ये लोग भोजन करते हैं तब इनके हंडी में हड्डी, थाली में हड्डी और मुख में हड्डी मांस होती है। अब इनका अच्छा सत्कर्म बना है। हे ब्राह्मण भाइयों, आप लोग जिस देवी देवताओं के मंदिरों में धर्म की चर्चा करते हो, वहाँ भी आप लोग जीव वध भी करते हो, अर्थात बकरे आदि पशुओं की बलि देते हो और उसे धर्म कहते हो। यदि पशुओं के बलि देने का ही नाम धर्म है तो अधर्म किसको कहते हैं? ऐसी स्थिति में यदि तुम लोगों को ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसको कहा जाए? अतः वेदों में भी यज्ञादि स्थलों में पशुवध बलि का विधान किया है, जैसे कि अग्निशोमीचम पशु मालमेत, अर्थात अग्निशोमी मृतक पशु का आलम्बन करो। तथा स्मृति में भी कहा है यज्ञार्थे पशुआ सृष्टा, मानु स्मृति में अर्थात पशु यज्ञ के लिए सृजे गए हैं। इससे यह सिद्ध है कि यज्ञादि में पशुवध पापजनक नहीं माना जाता। तस्माद यज्ञ वधो अभदा, मनु में यहाँ पर बताया गया है, अर्थात यज्ञ में वध अवैध नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत जनों सुनिए, इस प्रकार सारी दुनिया भ्रम में भूल गई है और पुरुषोत्तम महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जिसके पार कोई भी नहीं है, जो सर्व से परे है, उसके भेद को यहाँ पर ध्यान देना, उसके भेद को अर्थात परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसके भेद को वेदी सतगुरु के द्वारा किसी बिरले ही संतों ने प्राप्त किया है।
यहाँ पर जान लो, भेदी सतगुरु उसी को कहते हैं जो सच्चा सतगुरु होता है, जिससे आप लोग गुरु बनाते हैं। और भेदी सतगुरु के द्वारा साहब ने कहा किसी बिरले ही संतों ने, अब बिरले संत कौन है? जो सत्य मार्ग पे चल पड़ता है, जो झूठ का त्याग कर देता है, सत्य मार्ग पे चल पड़ता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जिसकी जिज्ञासा होती है, जो अटल सिद्धांत में रहता है, जो अपने जिंदगी का कीमत समझता है, उसी को यहाँ पर सतगुरु संत कह रहे हैं। संत का मतलब यहाँ पर साहब ने कहा जो सच्चा सतपुरुष का भक्त होगा, जो सत्य मार्ग में चल पड़ेगा, वही संत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भेदी सतगुरु अलग बता दिया, संत अलग बता दिया। ठीक है, भेदी सतगुरु उसी की बात है जो परमात्मा को जानता है कि कैसा है, और संत उसी को यहाँ पर कहा गया है जो सत्य मार्ग पर चल पड़ता है, सच्चा शिष्य बन जाता है, सच्चा सेवक बन जाता है और अपने मंजिल में कामयाबी हासिल करता है। सतनाम साहिबंदी आप लोग समझ गए होंगे। सतगुरु कबीर साहब की बीजक वाणी टीका से आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। सतगुरु के असली वचन।